अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बिया कुकिंग लॉन्च। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आई होप कि आपको सारी रेसिपीज़ मेरी पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी किया करें और लाइक भी किया करें। तो आज मैं जो आपको रेसिपी बता रही हूँ वो है सरसों का साग। और इसके साथ में देखें, मैंने एक गठरी ली है सरसों का साग की, ये देखें। और मैंने इसको कटिंग कर ली है और इसके जो मोटे वाले हिस्से हैं वो मैंने काट दिए हैं, और ये बाकी इस तरह से आपने कटिंग करनी है। और ये देखिए, मैंने ये बाथों का साग लिया है और इसको भी मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें बाथों के साग में 10 हरी मिर्चें डालनी है। और ये मैंने हाफ़ इंच अदरक ली है तड़के के लिए। तड़के के लिए जो चीज़ें चाहिए, हाफ़ इंच अदरक, हल्दी 1 टीस्पून सूखा धनिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्च। और ये देखें, जब इसको मैं ग्राइंड करूँगी साग को, तो ये मेरा उसमें आटा जाएगा हाफ़ कप। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इसमें 3 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। अब साग सारा जो है वो मैं चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ, और तकरीबन इस पे मैं 2 ग्लास पानी जो है वो मैं ऐड करूँगी। और अब मैं इसको हल्की आंच पे ढक के तो रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटा ये पकेगा। और इसके अलावा अब मैं ये जो है पाथू, ये जो है हरी मिर्चें 10 मैंने साथ लेके, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। दूसरे पतीले में साथ ही चढ़ा दूँगी। और ये साग भी लहदा से जो है वो बॉयल होगा। ये भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, यानी तकरीबन 1-1 घंटा दोनों को रख लें, तो ये हल्की आंच पे ये भी पकता रहेगा। इसमें भी मैं इसमें साथ 3 टीस्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। 10 हरी मिर्चें, बाथों का साग और 3 टीस्पून सॉल्ट। और अब इसमें जाएंगे 2 ग्लास पानी, इसके अंदर भी हम डाल के इसको ढक के तो हल्की आंच पे रख देंगे। चलें, अब इनके हम गलने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। देखिए, 1 घंटे के बाद बाथों का साग भी हमारा जो है वो गल गया है, और ये सरसों का साग भी गल गया है। तो अब इसमें से हमने पानी को निकाल देना है। हमने साग बॉईल किया था, उतनी देर में ये मैंने मक्खन बना लिया था। आप चाहे तो घर का भी बाज़ार का भी मक्खन ले सकते हैं, ये तो घर का है। तो ये हम जब तड़का लगा लेंगे साग और बाथू को, तो उसके बाद हम ये उसमें मिक्स करेंगे। तो अब ये देखिए, मैंने ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, और इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके तो जूसर में डाल के और ग्राइंड करती जाऊँगी। ये देखिए, मैं थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा मैंने पानी डाला, और मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड किया। आटे को मैंने छान लिया था। कोई भी आटा ले ले, मकई का ले ले या दूसरा जैसे गेहूं का ले ले। तो अब इसको मैं इस तरह से ग्राइंड करूँगी। देखिए, मैंने तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया, और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं तीनों चीज़ों को ग्राइंड करती जाऊँगी। सालन वाले 4 चम्मच ऑयल के मैंने लिए थे, और मैंने इसमें अदरक डाल के ये कि इसको फ्राई कर लिया है। ये अदरक अब ब्राउन हुई है, तो मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। जो मैंने मसाले इसके लिए लिए थे, सूखा धनिया था, हल्दी, और इसमें मिर्च थी, सूख मिर्च। और अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इसके अंदर भूनूंगी मैं। और अब ये हम जो हमारा थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा मसाला इसमें पक जाए, थोड़ा अरोमा सा आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर साग को डाल देंगे। देखिए, अब मैंने हरी मिर्च, बाथू और सरसों का साग, इसी तरह तीनों चीज़ें, हरी मिर्च, साग और बाथू, तीनों को मैंने ऐसे आहिस्ते आहिस्ते करके थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं तड़का लगाती जाऊँगी। और ये देखिए, नमक जो मैंने पहले 3 टीस्पून डाला था, तो मुझे ये कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून और डाल रही हूँ। और इसको ये देखिए, ये इसकी इस तरह से आपकी सालन की शक्ल आएगी। और ये थोड़ा सा, जब तक मैं इसको हल्का हल्का भून रही हूँ, फिर इसमें मैं थोड़ा मक्खन ऐड करूँगी जो मैंने खुद बनाया था। देखिए, ये मैंने 1 कप मक्खन लिया था। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे करके। ये हमारा मखनी साग है, इसका नाम ही मखनी साग है। और ये थोड़ा डिफरेंट है, जिस तरह के पहले बनते थे, मैंने इसके थोड़ा डिफरेंट रेसिपी से बनाया, तो ये सबको बड़ा पसंद आया है। इसलिए आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें जो मक्खन का फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मक्खन मेल्ट हो रहा है।
और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और मक्खन भी मुकम्मल मेल्ट हो गया है और ये घी ऊपर आना शुरू हो गया और मेरा साग रेडी है। ये देखें, हमारा साग रेडी है। और अब हम इसको गर्मा गर्म नान के साथ या मकई की रोटियों के साथ, जिस तरह से अभी आपका दिल करता है, आप इसको खाएं। और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।